हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSS जयपुर। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ये एक कॉमन टॉपिक है। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। ये संज्ञा क्या होती है हमने पहले पढ़ा था, है ना। जैसे हमने बोला राम बाजार जा रहा है, वह बाजार से सेब लाया। अब हमने क्या किसका उपयोग किया? राम हो गया संज्ञा, और सर्वनाम में हमने किसका उपयोग किया? वह का। वह क्या हो गई? सर्वनाम। तो ये क्या हो गया? वह या हम, तुम, ये सब क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बनता है। सर्वनाम किससे बनता है? दो शब्दों के योग से। जैसे सर्व और नाम, इसका अर्थ होता है जो शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है। जिसका अर्थ होता है जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम शब्द के स्थान पर हमने किसी के बारे में बोला, जैसे हमने बोला ताजमहल आगरा में है, वो बहुत ही सुंदर है। हमने ताजमहल के बारे में बताया, ताजमहल एक नाम है, नाम के बारे में हमने क्या शब्द यूज किया? वो बहुत ही सुंदर है, भव्य है, भव्य है। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के उदाहरण है मैं लिखना पसंद करती हूं। अब क्या हो गया? मैं लिखना पसंद करती हूं। मेरे पास एक बुक है, हम कल मेले में जाएंगे। तुम कौन हो? यहाँ बरसात हो रही है, वहां जाना मना है। यहाँ मैं जितनी भी अंडरलाइन कर रही हूं ये सब क्या है? सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आए हैं। मैं लिखना पसंद करती हूं, मैं लिखना पसंद करती हूं, हम कल मेले जाएंगे। ये क्या है? संज्ञा, वो सर्वनाम। ठीक है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं हम ये बताएंगे। मूल सर्वनाम जो होते हैं वो मुख्य रूप से 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैं, वह, क्या, यह, कौन, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ। ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे सर्वनाम शब्द हैं। ये 11 होते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, वह क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, यह पुस्तक किसकी है, तुम्हारे घर कल कौन आया था, तू मुझे अपना पेन दे, जो लिख रहा है वो मेरा भाई है, आज कोई आने वाला है, आप कहाँ जा रहे हो, जैसा कुछ, आज पापा जरूर कुछ लाएंगे। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। इनसे वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि हमें नाम से ज्ञात हो रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई भी बात कहते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक। निश्चय हम क्या कहते हैं
किसी काम की, इस वाक्य में क्या होता है, किसी काम की निश्चितता का बोध होता है, किसी काम की निश्चितता पाई जाती है। जैसे आज 11 तारीख को आपकी परीक्षा होगी, वो एक निश्चित तारीख है, 11 तारीख को ये काम होगा ही होगा। 30 अगस्त की राखी है, तो वो निश्चित समय है, निश्चित है, जिससे हमें निश्चितता का बोध होता है। किसका बोध होता है? निश्चितता का बोध होता है। ठीक है। अब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? शायद। हम कभी कभी कोई शब्द बोलते हैं, शायद लगाकर बोलते हैं, शायद आज कोई आने वाला है। मैंने अपने दोस्त को चाय पर बुलाया है, जब टाइम मिलेगा तब वो आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई निश्चित समय नहीं है आने का, और ये भी निश्चित नहीं है कि वो आएगा कि भी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? हम आपस में दो व्यक्तियों के संबंध में बात की जाती है, दो व्यक्तियों के संबंध में बात की जाती है। जैसे वो जो लिख रहा है वो मेरा भाई है, मेरा भाई कक्षा 6 में इसी विद्यालय में पढ़ता है। ये क्या हो गया? संबंध बता रहा है, दो भाई का संबंध बता रहा है। मेरी बहन कक्षा 8 में पढ़ती है, उसका नाम भूमिका है ना? ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है दो बहन का, भाइयों का, या कोई और भी संबंध बता सकते हैं। मित्र का संबंध भी हो सकता है, किसी से भी कुछ भी संबंध हो सकता है। अब है संबंधवाचक के बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, इसमें क्या किया जाता है? प्रश्न आता है। आज कौन आने वाला है? तुम क्या खा रहे हो? यह तुम्हें किसने दिया? ये बैग तो बड़ा ही सुंदर है, तुम्हें किसने दिया? ये किसने दिया क्वेश्चन हो गया ना। प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न का पता चल रहा है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब होता है एक निजवाचक सर्वनाम। निज किसके लिए आता है? स्वयं के लिए, खुद के लिए। कोई भी बात जब खुद के लिए बोली जाती है, स्वयं के लिए बोली जाती है, तो वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में आता है। ये मेरा पेन है, हमने क्या कहा? यह मेरा पेन है, यह पुस्तक मेरी है, ये घर मेरा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरी अपनी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी चीज के बारे में बात जब करते हैं, खुद के बारे में बात की जाती है, उस समय निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला क्या था हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है, तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है, तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम बोलने और सुनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे तू, वह, मैं आदि। इसको हम उदाहरण में समझ सकते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, उसने मुझसे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अगर हम इस वाक्य की बात करें, तो इसमें 3 तरह के सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं। उनमें मुझे और तुम, इससे ये पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य जिसके बारे में कहा जाता है।
हम इनको ये भी कह सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। अब जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। अब इसमें क्या कहा? लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए क्या हो गया? मैं। और जिन सर्वनामों का प्रयोग, अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, मैं बाजार जाती हूँ, है, हम सब आज पिकनिक पर जाएंगे, ठीक है ना, हम लोग खेल रहे हैं। ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के उदाहरण में अपने बारे में बात की जाती है। अब होता है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है। संबोधित करके कुछ कहा जाता है, जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए। किसी दूसरे के बारे में कुछ कहा जाता है, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। ये सब क्या है? मध्यम पुरुष। किसके बारे में? हम पहले उत्तम पुरुष में किसके बारे में कर रहे थे? हम अपने बारे में कुछ कहते हैं या लिखते हैं, है ना। मध्यम पुरुष में जिसके किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, संबोधित करके कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ लिखा जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, है ना। तुम सबने कल क्या किया, कल संडे था, तुम लोगों ने कल क्या किया, तुम कहां घूमने गए। ये सब बातें मध्यम पुरुष के अंतर्गत आती हैं। ये उदाहरण है मध्यम पुरुष के, तू, तुम, आप लोग, आप सब। अब अन्य पुरुष, तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। किसी अन्य के बारे में, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। वे लोग, ये, यह, आप, है ना। अब हम क्या करते हैं? किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। ना हमारी बात हो रही, ना तुम्हारी बात हो रही है, किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, है ना। वे कल बाजार गए थे, वे कल क्रिकेट खेल रहे थे, वे कल मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, वे कल फुटबॉल का मैच देखने गए थे। ये हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो अन्य पुरुष होता है। सर्वनाम के 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं और तीनों भेद ये आ गए समझ में। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में अपने बारे में बात की जाती है, मध्यम पुरुष में दूसरे के बारे में बात की जाती है और अन्य पुरुष में किसी अन्य थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है। ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं।
चाहे कोई वस्तु पास की हो चाहे दूर की हो, निश्चितता बताई जाती है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। और हम इस सर्वनाम को अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। जैसे निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे, ये सब क्या है? जैसे निश्चितता बताई जाती है, निश्चितता की बताई जाती है इसमें कि ये निश्चित रूप से आज आपका एग्जाम होगा ही होगा। सर्वनाम जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या प्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, क्योंकि निश्चित नहीं है। यदि हम ये कहते हैं 2 सेब यहाँ पड़े हैं तो वो क्या हो जाता? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन हमने क्या प्रयोग किया? कुछ। किसका प्रयोग किया? कुछ का। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, कहीं, किसी, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? कहीं, किसी और कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनके उदाहरण है कुछ। आपको कोई बुला रहा है। अब हमने क्या बोला? कोई बुला रहा है। वो आपका मित्र भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपके अंकल भी हो सकते हैं, वो आपके पापा भी हो सकते हैं, वो आपकी मम्मी भी हो सकता है, वो कोई भी अन्य कोई भी हो सकता है। उसकी कुछ समस्या है, कुछ, कोई सी भी कुछ भी समस्या हो सकती है। अब है कोई आ रहा है। कोई भी आ सकता है, चाहे चाचा आए, चाहे नाना आए, चाहे नानी है, कोई भी आ सकता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम वहां पर नहीं है। अब है कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। अभी हमने कुछ वहाँ पे भी उदाहरण पढ़ा था। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। वहाँ 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो कुछ सेब पड़े हैं, ये क्या है? निश्चितता की जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहां, वहां आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अन्य शब्दों में जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो सोएगा वो खोएगा। जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है ना? जो करेगा वो भरेगा। मतलब जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना? जो सत्य बोलता है वही डरता, वह नहीं डरता। हमेशा सत्य बोलने वाला क्या करता है? कभी भी डरता नहीं है ना? झूठ के क्या होते हैं? एक झूठ बोलने के बाद 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक बार सच बोलोगे बात, आपके मुंह से वो बार बार वही सच निकलेगा, क्योंकि आप सच बोल रहे हो, है ना? सच के कोई पैर नहीं होते और झूठ के 100 पैर होते हैं। जो आया है सो जाएगा। कोई भी आता है तो वो जाएगा ही जाएगा। अब है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही बताया था मैंने, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किन्हें, किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कौन, क्या, कैसे और कहाँ आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वहां सीढ़ियां में कौन खड़ा है। अब अपने का कौन खड़ा है, कौन क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। आज तुमने क्या खाया। कल तुम किससे बातें कर रहे थे, किससे, क्या हो गया, प्रश्न हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं, आप नहीं कहाँ जा रहे हैं। आप, क्या आपके पास कोई किताब है क्या। तुम कौन सा खाना पसंद करोगे, कौन सा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस काम को किसने किया है। ये कौन, कहाँ, किसने, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। कौन, कहाँ, किसे, कैसे, किसको, ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब आ रहा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। वक्ता मानी बोलने वाला, लेखक लिखने वाला। वो जो बोलने वाला है या लिखने वाला है वो सब उसका प्रयोग अपने इस सर्वनाम शब्द का स्वयं के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। वो होता है निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए करते हैं। इस प्रकार वक्ता और या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्द क्या होंगे। आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। अपना काम स्वयं करें, अपना काम स्वयं करें। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है। हम अपना काम अपने आप करना चाहिए। वह स्वतः ही चला जाएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। इस तरीके से क्या होगा, ये निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में अब ये क्या कहा हमने, ये जो पुस्तक लिखी है ये मैंने लिखी है। ये जो पुस्तक लिखी है वो मैंने लिखी है ना। या अपने लिए कुछ भी शब्द अपने बारे में बोला जाता है। ये घर मेरा है, ये स्कूल मेरा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अपना काम खुद करती हूँ। आप स्वतः वहाँ चले जाइए। ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर व्यक्तिगत सर्वनाम क्या हैं। व्यक्तिगत सर्वनाम क्या होते हैं, मैं, तुम, वह, यह, हम, वे, मैं, वह, हम, वे सभी व्यक्तिगत सर्वनाम हैं। मैं, तुम, वह, यह, ये सब क्या है, व्यक्तिगत सर्वनाम है। सेकंड क्वेश्चन है, मैं मंदिर जा रहा हूं, वे कौन सा सर्वनाम है। मैं मंदिर जा रहा हूं, कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों को व्यक्ति के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है, तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम।